बिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट। वीर चक्र नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, 81st फील्ड रेजिमेंट। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर। सिपाही गुरतेज सिंह, 3री बटालियन द पंजाब रेजिमेंट। हिंदुस्तान अपने जांबाजों की जांबाजी नहीं भूलता। हिंदुस्तान अपने शहीदों की शहादत नहीं भूलता। देश का हर नौजवान आज कह रहा है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। आज रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान जब शहीद कर्नल संतोष बाबू की शौर्य गाथा बताई गई, तब देश के जहन में गलवान की वीरता की तस्वीरें कौंध गई। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। समारोह में सबसे पहले शहीद का नाम लिया जाता है। 15 सेकंड में शहीद संतोष बाबू का नाम आया। इन 15 सेकंड के बाद कुछ वक्त की शांति थी। इस शांति ने संतोष बाबू के परिवार के मानसिक कोलाहल को ठहराव दिया। शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। ये गलवान के शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी हैं और उनके बगल में मां मंजुला हैं। अगले 2 मिनट में कर्नल संतोष बाबू की वीरता की कहानी बताई गई। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये इस परिवार के लिए सबसे भारी 2 मिनट थे, क्योंकि इस दौरान संतोष बाबू के शहीद होने की घटना इनकी आंखों के सामने से गुजर गई। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। लेकिन जब राष्ट्रपति ने शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया, तो पत्नी और उनकी मां के चेहरे पर गौरव के भाव थे। नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन, ऑपरेशन गलवान के कई और शहीदों को भी देश ने याद किया। विषम परिस्थितियों में घायल होने के बावजूद इसमें नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने यह पुरस्कार स्वीकार किया।
हवलदार के पलानी 81st फील्ड रेजिमेंट मरणोपरांत। इसके अलावा हवलदार के पलानी को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने पुरस्कार लिया। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। सेना के चिकित्सा कोर के शहीद नायक दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीदों की इन विधवाओं ने अपने पतियों को खोया है। जब इनके पतियों की वीरता का गुणगान देश के सबसे बड़े पटल पर हुआ तो इनके चेहरे पर दुख नहीं, स्वाभिमान की झलक थी। ये गलवान में शहीद हुए सिपाही गुरतेज सिंह के माँ बाप हैं, जो अपने बेटे को मिले वीर चक्र को स्वीकार करने पहुंचे हैं। बेटे की वीरता, उसकी शहादत और मरणोपरांत उसको मिले सम्मान का मलहम इनके दुख को बहुत कम नहीं कर पाया। मां की आंखों में आंसुओं की झलक थी, लेकिन ये सम्मान जीवन भर इनको गर्व से जीने का एहसास देगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई भिड़ंत में शहीद हुए मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेते समय उनकी पत्नी आकृति के हाव भाव हर देशवासी को प्रेरित कर रहे हैं। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी कमांडर के तौर पर। शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी के मन में दर्द की सुनामी थी, लेकिन आंसू पलकों तक आकर ठहर जाते थे। चीखें कंठ से बाहर नहीं निकली, आंखें नीची रखीं और शहीद पति की वीर गाथा सुनती रहीं। लोग सोचते हैं कि अपनों को खोकर शहीदों के परिवार आखिर कैसे जीते होंगे, तो ध्यान दीजिए शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी के गले पर, जिन्होंने पति की याद में शादी की अंगूठी दिल से लगाकर रखी हुई है। जिम्मेदारियों के वजन से साधारण इंसान के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले असाधारण हैं, क्योंकि इन जवानों के कंधों पर देश की शान का वजन था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अपने प्राणों की आहुति देकर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।